हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आप फॉर्मूलाज को याद कर सकते हो और कैसे आप उसे रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। उन फॉर्मूला का एप्लीकेशन के लिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन भी आपको पिछले वाले वीडियो में बताए हैं, तो उन वीडियोज़ को आप जरूर देख लेना ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रहे। अब यहाँ पर हम लोग आइए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि देयर आर 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में 20 सिलेंडर के शेप में पिलर हैं। अब ईच हैविंग ए डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। उस पिलर की अपने को एक पिलर की डायमीटर और हाइट हमें दे दी गई है। तो बताइए कॉस्ट कितना होगा क्लीनिंग करने का। उनको अगर अपने को सफाई कराना है 14 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से तो कितना कॉस्ट लगेगा। तो अब इसको समझने वाली बात है कि पिलर में अगर हम लोग सफाई कराएंगे तो किधर कराएंगे। जैसे मान लो ये मेरा एक पिलर है, ठीक है। पिलर कैसे होता है, ऐसे सीधा खड़ा होता है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है वो छत से ढका रहता है और नीचे जो रहता है वो जमीन में ढका रहता है। तो सफाई किधर किधर का होगा, साइड साइड का होगा ना। तो इसका मतलब हमको क्या करना है, इसमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि सफाई अपने को साइड में करानी रहती है। तो हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे एक पिलर का, तो उसका हमको पता चल जाएगा। और उसके बाद हम लोग टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 है ना। तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 सिलेंड्रिकल पिलर्स का कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर हम लोग उसका कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट पता कर सकते हैं। आइए कॉपी में सॉल्व किया जाए। तो देखो सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पर डायमीटर जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाइट है मीटर में। तो हमको यहाँ पर जो कॉस्ट है ना लास्ट में, वो कॉस्ट भी जो है वो मीटर के स्क्वायर में दिया है। 14 रुपये पर मीटर का स्क्वायर बोला है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीटर में ही सॉल्व करेंगे। आप चाहो तो सेंटीमीटर में सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। पिछले वाले क्वेश्चन में फायदा हो रहा था, इसलिए मैंने उसको सेंटीमीटर में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 3 को, और फिर हम लोग उसको लास्ट में मीटर में कन्वर्ट किए थे। यहाँ पर फायदा क्यों नहीं होगा वो समझो। रेडियस हमको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग इसको अगर 25 सेंटीमीटर ही रहने देंगे तो पाई के नीचे जो 7 आएगा उससे ये कट होगा क्या, नहीं कट होगा। यानी लास्ट में हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में आ ही जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको अभी ये डेसिमल में रख देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 सेंटीमीटर जो है उसको जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि कॉस्ट भी मीटर में ही दिया हुआ है ना, तो फालतू में हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे फिर लास्ट में मीटर में करेंगे। इससे अच्छा मीटर में निकाल दो। तो ये हो जाएगा 25/100। इसका मतलब जब हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड देना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो इन दो जीरो की वजह से 2 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। तो ये हमारा 0.25 मीटर बन जाएगा। अब 1 पिलर का अगर अपने को कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 2πRh फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को यहाँ पर 1 पिलर तो है नहीं, टोटल 20 पिलर हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 20 पिलर्स इक्वल टू हो जाएगा 2πRh में ये 1 पिलर का है, इससे मल्टीप्लाई कर दो 20 का, तो आपका हो जाएगा ये कर्व सरफेस एरिया 20 पिलर्स का। अभी हमको ये भी नहीं निकालना है, हमको तो कॉस्ट निकालना है ना। तो हम लोग सारा का सारा काम एक ही बार में निकालेंगे, अलग अलग निकाल करके लास्ट में कॉस्ट मल्टीप्लाई करने का काम नहीं करेंगे, एक ही बार में निकालेंगे। अभी हम लोग लिखेंगे कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग, ठीक है। क्लीनिंग का कॉस्ट कितना पड़ रहा है भैया, तो वो है ₹14 पर मीटर का स्क्वायर। 1 मीटर का स्क्वायर है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये सब हमारा क्या में आएगा, मीटर में ही आएगा ना, क्योंकि हमने सारी चीज़ों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो आप यहाँ पर ही मीटर का स्क्वायर लिख सकते हो। सो जो टोटल कॉस्ट पड़ेगा हमको, टोटल कॉस्ट वो कितना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा ये 20 पिलर्स का क्या हो गया, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 20 पिलर्स का, इससे हमारे पास कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। तो 2πRh एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया, 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 पिलर का कर्व सरफेस एरिया, और इसका हम लोग 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने को टोटल जो कॉस्ट है वो पता चल जाएगा। आप चाहो तो इनको अलग अलग निकाल करके लास्ट में 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, और एग्जाम में आपको मैथ में ना बहुत ज़्यादा टाइम बचाने की जरूरत है। अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो टाइम बचाना पड़ेगा, तो इस टाइप से आप शॉर्ट तरीके यूज़ करो। अब यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 2 है ना, मल्टीप्लाई में 22/7 हो गया। रेडियस हमारे पास 0.25 है, तो 0.25 मल्टीप्लाई 0.25 कर दो। और जो हाइट है हमारे पास वो दी हुई है कितनी भाई, तो 4 मीटर है, तो मल्टीप्लाई 4 कर दो। फिर ये 20 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और उसके बाद लास्ट में 14 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको आप सॉल्व करो फटाफट, आपका आंसर रेडी है। सबसे पहले तो 7 हो जाए 7, 7 2 14 हो जाएगा। तो ये हमारा फायदा हो गया। अगर हम लोग 14 वाला ये काम नहीं करते ना, तो इधर हमको 7 को बार बार नीचे में रखना पड़ता, ऊपर वाले को हम लोग को मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ता। तो हमने ये काम यहाँ पर अपना आसान कर लिया। और यहाँ पर मैं गड़बड़ी भी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास आर का स्क्वायर है नहीं, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में बार बार आर का स्क्वायर आ रहा था, तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है अभी भी। तो एक्चुअल में यहाँ पर एक ही आर है ना, तो हम लोग यहाँ पर 0.25 एक बार लिखेंगे। शायद आपने भी इस चीज़ को नोटिस अभी किया होगा, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर ने इसके 2 बार क्यों लिखा है। अब जब सभी का आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे 22 से, फिर उसका मल्टीप्लाई कर दोगे 0.25 से। एक्चुअल में आप इसको क्या करना, 25 मान करके सॉल्व करना ना, 0.25 मत मानना। उस बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और मल्टीप्लाई कर दो 20 से, है ना। तो आपका जो कंप्लीट आंसर है, वैसे तो आप एक काम कर सकते हो, इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका 1 आ जाएगा, और फिर इन सभी का आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1760। और ये हमारा क्या में आ रहा है, रुपये आ रहा है ना, क्योंकि कॉस्ट है। देखो 0.5 है, इसका हम लोग
1 से मल्टीप्लाई करते तो 0.25 ही आता, 2 से मल्टीप्लाई करते तो 0.50 आता, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 0.75 आता, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आ गया। आप देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 44 हो जाएगा। 44 का अब आप लोग 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, कुछ गड़बड़ हो रहा है लाला, क्या गड़बड़ हो रहा है, अच्छा ये 2 बचा हुआ था ना, हाँ तो ये हमारे पास 2 दो बार है, एक ये वाला एक ये वाला, तो 2 जो हमारा 4 हो जाएगा। तो अब इसका 4 जो हो जाएगा 16 का 6 कैरी हो जाएगा 1, 4 16 और 1 17 हो जाएगा, और ये 0 कर जाएगा। तो 1760 रुपये जो है वो आपको टोटल कॉस्ट निकल करके आ जाएगा, और इससे आपका टाइम बचेगा। मैं आपको चाहता हूँ एग्जाम में अब आप थोड़ा सा क्लास 9 में पहुँच गए हो ना, तो थोड़ा हाई स्पीड से सॉल्व करना सीखो, क्योंकि क्लास 10 में तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप स्पीड से सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। यही सिलेंडर वगैरह वाले ना 2-3 क्वेश्चन रहेंगे एक ही क्वेश्चन में रिलेटेड, ठीक है। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना क्लास 10, तो मैं देख रहा हूँ, तो ये सब चीज़ आप अभी से प्रैक्टिस करके रखिए, आपका काम आसान रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो 6th वाले क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि कर्व सरफेस एरिया एक राइट सर्कुलर सिलेंडर का जो है वो 4.4 मीटर का स्क्वायर है। कर्व सरफेस एरिया दिया गया है, उसके अलावा बोल रहा है उसका जो रेडियस है ना वो 0.7 मीटर है। तो बताइए उसकी हाइट कितनी होगी और उसका वॉल्यूम कितना होगा। तो अगर हमने हाइट निकाल लिया तो हाइट वाला मतलब कि जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है उसमें हाइट और रेडियस को पुट करके हम वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है ना उसका यूज़ करने वाले हैं। आइए बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है 4.4 मीटर का स्क्वायर, रेडियस है 0.7 मीटर। हम क्या जानते हैं कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है। तो यही चीज़ अपने को दिया हुआ है 4.4। ओके, हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं, 2 की जगह में 2 ही रहने देते हैं, या फिर एक काम करो ले चलो ठीक है वैल्यूज़ को पुट कर लो पहले, ताकि आपको समझ में आए, नहीं तो मैं डायरेक्ट ट्रांसफर करूँगा ना तो ज़्यादा शॉर्टकट हो जाएगा। पाई की जगह में 22/7 कर लेते हैं, रेडियस की जगह पर 0.7 कर लो, मल्टीप्लाई एच से कर दो, इक्वल उस साइड में 4.4 हो गया। अब ये हमारा यहाँ पर कट हो रहा है, आप चाहो तो यहीं पर कट भी कर सकते हो, अदरवाइज इसको ट्रांसफर भी कर सकते हो और उधर कट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग एच की वैल्यू निकालना है, तो इधर 4.4 पहले से हमारे पास है, ये जो 7 इधर नीचे में था इधर आकर के ऊपर में आ जाएगा, नीचे में हमारे पास ये 22 हो जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई है ना 22 हो गया, और ये जो 0.7 है ये भी इधर आकर के नीचे में हो जाएगा, क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में था इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो हमारे डेसिमल में आ रहा है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर देखो ऊपर में भी सेम डेसिमल है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, नीचे भी एक डिजिट है, तो अगर हम ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मेरा क्या बन जाएगा 44 बन जाएगा। 44 इंटू 7 हो जाएगा, नीचे 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, इसका भी डेसिमल बाहर हो जाएगा, इसका भी डेसिमल बाहर हो जाएगा। अब आप कट कर लो, 7 से 7 कट हो गया, 22 का 2 टाइम टेबल पढ़ोगे तो हमारा 44 आ जाएगा, तो इधर नीचे 44 ऊपर का 44 पूरा कैंसिल, तो आंसर जो है वो 1 आ गया, यानी हाइट जो है वो 1 मीटर है। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें हमको बोला था वॉल्यूम निकालने के लिए, तो πr² वाला फॉर्मूला लगा दो। अब पाई की जगह में वही 22/7 रख दो, आर का स्क्वायर है यानी कि 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 कर दो, और मल्टीप्लाई एच जो है 1 कर दो। तो यहाँ से हमारा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 0.7 था इसलिए आंसर जो 0.1 आ जाएगा हमारा, ध्यान रखना ना पॉइंट के बाद 1 आएगा। अब आप लोग 22 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 आ जाएगा, और फिर उसका 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ देखो 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यानी डेसिमल के बाद टोटल हमारे पास 2 डिजिट्स हैं। तो यहाँ भी आप लोग राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 1.54 मीटर का स्क्वायर जो सॉरी मीटर का क्यूब जो होगा वो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम निकल रहा है और वॉल्यूम हमारा क्यूबिक मीटर में होता है, क्यूबिक यूनिट में होता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना था। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। सो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे फिर से वही चीज़ बोला जा रहा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर, अरे यार 6 नहीं 7 में पहुंच गए ना हम लोग, 6 तो अभी सॉल्व किया। हाँ 7 में बोला जा रहा है द लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होते हैं, ध्यान रखना, बस दोनों का नाम अलग अलग रखता है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का वो इतना दिया हुआ है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसकी हाइट दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। हमको फाइंड करना है रेडियस, पिछले बार रेडियस दिया था हाइट निकालना था, इस बार हाइट दे दिया है रेडियस निकालना है, तो सेम फॉर्मूला वर्क करेगा, और उसका वॉल्यूम भी निकालना है। इस बार बस एक हिंट दिया हुआ है कि इस बार आप पाई का जो वैल्यू है ना वो 3.14 लीजिए। अब ऐसा हिंट क्यों दिया है, और एग्जाम में भी ये हिंट आएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो हिंट आपको दे दिया जाएगा। अब ये हिंट क्यों दिया हुआ है ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पर हाइट है 5 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया है 94.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर। थोड़ा सा फोकस अच्छे से हो जाए भाई, है ना। अब हमारे पास कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2πr/h होता है, यही अपने को दिया हुआ है 94.2। अपने को यहाँ से r निकालना है, तो हम लोग बाकी चीज़ों को क्या करेंगे तो ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता हूँ, क्योंकि इस बार अपने को पाई का वैल्यू 22/7 रखना नहीं है, फ्रैक्शन वाला फॉर्म नहीं रखना है। तो ये हो जाएगा हमारा 94.2, ये तीनों चीज़ें जो इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएंगी, तो 2π और h हो जाएगा इस तरीके से।
अब यहाँ ध्यान दो कि पाई का वैल्यू 22/7 क्यों नहीं रखना है। अगर हम लोग यहाँ पर 22/7 रखते हैं ना तो ये कट पिट नहीं होता, लेकिन अब ये कट हो रहा है। देखो 2 मल्टीप्लाई ये पाई की जगह में हम लोग 3.14 वाला वैल्यू रखेंगे और हाइट की जगह पर 5 रखेंगे। अब ये जो होता है ना 314, तो 314 का टेबल में 942 आता है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है और 14 3 ज़ा 42 होता है, यानी 314 का टेबल में 3 टाइम पे 942 आ जाएगा। इसीलिए हमसे क्वेश्चन ने बोला था कि आप ये वैल्यू रखो, लेकिन अभी भी तो डेसिमल का चक्कर फंस रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले डेसिमल को हटाने के लिए इसका भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और ऊपर भी 100 से कर देंगे, क्योंकि रूल है अगर नीचे कर रहे हो तो ऊपर भी करो। तो ऊपर हमारा क्या बन जाएगा, 942 हो जाएगा। एक जीरो का जैसे डेसिमल बाहर निकल गया और एक और जीरो बचा है तो वो जीरो उतार दो। नीचे में हमारे पास ये 2 को साइड में कर देता हूँ ना, इसको पहले लिखता हूँ मैं, 314 हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद डेसिमल 2 डिजिट बाहर निकल जाएगा, और 2 × 5 कितना होता है, 10 होता है, तो उसको मैं अलग से लिख देता हूँ 5 2 10 करके, इससे काम और आसान हो जाएगा। अब जीरो से पहले तो मैं जीरो कट कर दूंगा, और जैसे कि मैंने आपको बताया 3 3 ज़ा 9 और 14 3 ज़ा 42 होता है, यानी 314 3 ज़ा हमारा 942 आ जाएगा। यानी कि जो यहाँ से रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर निकल करके आ गई। देखा कितना आसान था। अब रेडियस निकल गया है तो वॉल्यूम भी निकाल लेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सेकंड में अपने को वॉल्यूम बोला था, तो वॉल्यूम के लिए क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर है, चलो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग। यहाँ भी देखो पाई का वैल्यू अगर मैं 22/7 रखता हूँ ना, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर है। नीचे वाले 7 से ना ही रेडियस कट होगा और ना ही एच यानी कि 5 कट होगा, तो 7 से दोनों कट नहीं हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर भी हम लोग वही 3.14 वाला वैल्यू रखेंगे। जब हम लोग 22/7 कब रखते हैं पता है, जब हमारा काम आसान होता हो, यानी कुछ कट पिट होता रहे, तब हम लोग 22/7 करते हैं। नहीं तो अगर जब डेसिमल में आंसर लाना ही है तो 3.14 कर दो, और इधर फिर ये हो जाएगा हमारा 3 × 3, और इधर हो जाएगा हमारा हाइट यानी कि 5। तो इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 141.3 सेंटीमीटर का क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। यानी एक्चुअल में आपका 30 आएगा, तो बाद में डेसिमल के बाद अगर जीरो रहता है तो उधर हमको नहीं लिखना रहता है, ज़्यादातर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो 141.3 सेंटीमीटर का क्यूब इज द वॉल्यूम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है, बस इसका कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से। इसमें बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल इज हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर। यानी कि एक हमारे पास सिलेंडर के शेप में एक बर्तन है जिसकी हाइट 1 मीटर है, और इस बर्तन की जो कैपेसिटी है वो 15.4 लीटर है। यानी इसका एक तरह से हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, क्योंकि कैपेसिटी मतलब क्या होता है, उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, यही इसका कैपेसिटी होगा। तो इतना लिक्विड आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस लीटर को मीटर में या सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमारा जो है ये हमें इसका वॉल्यूम पता चल जाए नॉर्मल वाला। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ मेटल शीट नीडेड टू मेक इट। आप ये बताइए कि इसको बनाने के लिए, इस बर्तन को बनाने के लिए कितना मेटल का जरूरत पड़ेगा, मेटल के शीट का जरूरत पड़ेगा। तो अगर किसी बर्तन को बनाना है एकदम क्लोज बर्तन, बर्तन कैसे होता है, पैक होता है ना, ये है ना। तो अब इसको अगर अपने यहाँ पर क्लोज वर्ड भी यूज़ किया है, इसका मतलब ऊपर और नीचे चारों तरफ ये क्लोज है, एकदम बंद है। जैसे मेरा ये बोरोलिन का डब्बा एकदम बंद है ना, उसी तरीके से बंद है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, चारों तरफ मटेरियल लगाना पड़ेगा, साइड में भी, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो इस तरीके से जब हम लोग मटेरियल लगाएंगे तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, इस साइड का पूरा जो एरिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल सर्फेस एरिया बोलते हैं। इसका मतलब हमें इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालना है। जब टोटल सर्फेस एरिया निकालने के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, रेडियस का जरूरत पड़ेगा, और रेडियस तो दिया नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ से इसके वॉल्यूम के फॉर्मूला से रेडियस निकालेंगे, देन फिर हम लोग इसका टोटल सर्फेस एरिया निकालेंगे। भले लग आपको मुश्किल रहा होगा, लेकिन देखो बहुत आसानी से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन भी। तो देखो यहाँ पर हाइट है 1 मीटर, कैपेसिटी है 15.4 लीटर। मैंने यहाँ पर अगर आपको बोला, जैसे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1000 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। अगर इसको भी आप सॉल्व करने जाओगे क्या बोलते हैं मीटर में ना, तो बहुत ज़्यादा डेसिमल में आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर के क्यूब में सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे सेंटीमीटर के क्यूब में। तो 15.4 का मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 154। एक जीरो से डेसिमल बाहर हो गया, 2 जीरो और बचे हैं, तो 20 सेंटीमीटर का क्यूब। इतना वॉल्यूम है उस बर्तन का। तो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर एच। यानी पाई आर स्क्वायर एच का ही वैल्यू जो है ना, वो हमारे पास दिया हुआ है 15400। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास एच की भी जो वैल्यू है ये मीटर में है, तो हम लोग जब इसको सेंटीमीटर में किए तो इसको भी सेंटीमीटर में निकालना पड़ेगा। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर डायरेक्ट 100 सेंटीमीटर लिख दो। अब हम लोग सारे वैल्यूज़ को पुट करके इधर ट्रांसफर करेंगे, ताकि हमारी रेडियस जो है ना वो निकल सके। तो पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा, रेडियस का स्क्वायर कर दो, मल्टीप्लाई एच जो है वो 100 है, इक्वल टू साइड में 15400 हो गया। अब बाकी चीज़ों को ट्रांसफर करो तो आर का स्क्वायर निकल करके आएगा, तो 15400। ये जो हमारा 7 नीचे में था, इधर आकर के ऊपर चला जाएगा, और हमारा 22 नीचे आ जाएगा, 100 भी जो है वो नीचे आ जाएगा।
2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 22 को टेबल 7 टाइम पढ़ोगे तो आपका 154 आता है। चाहे तो आप कट भी कर सकते हो, 11 से कट कर लो, 2 से कट कर लो, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा ये सब चीज़ें कि 22 से हम लोग 7 टाइम पे 154 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास 7 इंटू 7 हो गया, तो आर का स्क्वायर इक्वल टू, या फिर आर निकालना है तो स्क्वायर को ट्रांसफर करो तो ये 7 इंटू 7 रूट के अंदर आ जाएंगे हमारे पास। तो आर का जो वैल्यू है वो 7 आ जाएगा, और ये क्या निकला सेंटीमीटर में। तो रेडियस निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि उसको बनाने में कितना मटेरियल लगेगा ये जानने के लिए उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना जरूरी है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हमारा 2 पाई आर एच हमें जो बुक में दिया हुआ है, प्लस में 2 पाई आर का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला कैसे बना, क्यों बना, ये सब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। मैंने वहाँ पर भी आपको एक चीज़ बताया था, बार बार बोल रहा था मैं कि फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना सीखो, उससे काम आसान होता है। अब देखो ये हमारा इतना बड़ा फॉर्मूला है, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि जो जो सिमिलर चीज़ें उनको हम कॉमन ले लें, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। देखो 2 पाई, और यहाँ भी 2 पाई है, इसके पास भी आर है, इसके पास भी आर है, दोनों का आर तो इक्वल है, दोनों का रेडियस बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 पाई आर, यहाँ पर से हमारे पास h बच जाएगा, और इधर हमारे पास 2 आर थे, एक आर हमने कॉमन ले लिया तो एक आर बच जाएगा। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, ये हमारा न्यू फॉर्मूला बन गया। आपकी बुक में ये फॉर्मूला दिया है, ये गलत नहीं है, ये भी सही है, और ये फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से सिंप्लीफाई करके बनाया गया है। तो दोनों फॉर्मूला आप याद रखना, ये वाला ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर आपको याद नहीं है, आपको यही याद है, तो ये फॉर्मूला आप खुद से बना सकते हो, जैसे मैंने अभी बनाया कॉमन लेकर के। अब हम लोग वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई 22 बाई में 7 इंटू में रेडियस हमारे पास कितना भैया, तो 7 है, तो 7 लिख दो। ब्रैकेट के अंदर h प्लस आर है, तो हाइट हमारे पास 100 सेंटीमीटर है, रेडियस 7 सेंटीमीटर है। पहले तो 7 से 7 कट करूंगा, उसके बाद ये हो जाएगा मेरा 2 का टेबल 22 टाइम पढ़ेंगे तो 44 आ जाएगा, 44, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, ध्यान रखना, और ये बन जाएगा हमारा 107। चलिए दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए कि इसका जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है वो कितने सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा। ध्यान रखना टोटल सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उस बर्तन को बनाने में हमें कितना मटेरियल का जरूरत पड़ने वाला है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के पास। इसमें बोल रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो गए कि 2 डायमीटर क्यों दिया हुआ है, अगर आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको हॉलो सिलेंडर भी एक्सप्लेन किया था। ये हॉलो सिलेंडर मतलब क्या होता है, खोखला सिलेंडर, खाली सिलेंडर। जैसे ये मेरा पेन का ढक्कन है ना, बीच में खाली है, इसी तरीके से वो पाइप भी है। बस यहाँ पर इसके देखो इनर डायमीटर और आउटर डायमीटर मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि बहुत ही पतला सा इनर और आउटर डायमीटर है। तो इसके लिए मैंने उस टाइम क्या यूज़ किया था, ये वाला मेरा जो टेप है इसका मैंने यूज़ किया था, सेलो टेप का। इसी टाइप से खोखला पाइप है, ठीक है, बस वो लकड़ी से बना हुआ है। तो इधर तो हमारा मटेरियल लगा होगा ना, थोड़ा सा मोटाई होगा, तो ये सेंटर है अगर पाइप का, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी होगा ना, इसको हम लोग अंदर का रेडियस बोलते हैं। और इस सेंटर से लेकर के बाहर तक की जो दूरी होगी उसको आउटर रेडियस, या कह लो आप लोग कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी होती है ये इनर डायमीटर है, और ये बाहर से लेकर बाहर तक की जो दूरी है उसको आउटर डायमीटर कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको तो निकालना है मटेरियल यहाँ से, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है वो देखो, द लेंथ ऑफ पाइप इज 3.5 सेंटीमीटर, यानी जो लेंथ है इसकी जो लंबाई है ना पाइप की वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी एक तरह से हमको हाइट दे दिया गया, एच का वैल्यू दे दिया है। तो फाइंड द मास ऑफ द पाइप, यानी पाइप का वजन बताइए अगर 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो कितना है, 0.6 ग्राम है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का क्यूब का वैल्यू अपने को दे दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन दे दिया है। हम लोग टोटल ये पता करेंगे कि टोटल इस पाइप को बनाने में कितना सेंटीमीटर का क्यूब हमारा मटेरियल लगा है, यानी कि लकड़ी वुड जो है वो लगा हुआ है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको मटेरियल निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि मटेरियल तो इधर लगा है, अंदर तो लगा हुआ नहीं हो, तो खाली है। तो अब ये वाला पार्ट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए हम लोग बाहर वाला वॉल्यूम से अंदर का जो वॉल्यूम है ये वाला पार्ट, टोटल वॉल्यूम से ये सर्कल जो अंदर खाली पार्ट है ना इसको माइनस कर देंगे, तो हमारा ये मटेरियल वाला पार्ट का वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। इसका भी फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, आप चाहो तो पहले वाले वीडियो को देख सकते हो। आइए समझाता हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर आउटर डायमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है, तो आउटर जो रेडियस होगा जिसको मैं कैपिटल आर से डिनोट करूंगा ये 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, डायमीटर का आधा। उस तरीके से अंदर का डायमीटर 24 है, तो उसका आधा हो जाएगा अंदर वाला रेडियस हमारा 12 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको लेंथ ऑफ पाइप जो है वो 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे, हाइट से डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी जो हाइट होती है सिलेंडर की वही उसकी लेंथ हो जाएगी उस पाइप की। अब हमारा जो फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ वुड का, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि बाहर का वॉल्यूम से अंदर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो ये जो मटेरियल है ना इसका वॉल्यूम निकल करके आएगा। तो ये फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी बड़ा वाला कैपिटल आर दिया है, यानी कि बाहर का हमारा रेडियस, उसमें से माइनस कर दो अंदर वाले वॉल्यूम को। तो अब इस फॉर्मूला को भी हम लोग और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके पास भी पाई एच है, इसके पास भी पाई एच है, दोनों की जो हाइट होगी तो वो तो सेम होगी, बस रेडियस अलग अलग होगा ना, बाकी जो लेंथ है पाइप का वो तो दोनों के लिए बराबर होगा। तो यहाँ पर एच भी बराबर है, तो पाई तो हमेशा इक्वल रहता है, ये कॉन्स्टेंट रहता ही है,
गया, एच भी हमारा इक्वल हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा आर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा थोड़ा आसान हो जाएगा इसको सॉल्व करना। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं, 22/7, एच की जगह पर 35, आर का स्क्वायर कैपिटल आर यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 12 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7 × 7, 7 × 5 = 35 आ गया। और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 22 × 5 हो जाएगा, इंटू में हमारे पास 196 होता है इसका वैल्यू और 144 होता है इसका वैल्यू। आपको अगर स्क्वायर याद नहीं है तो 20 से 30 तक के स्क्वायर जरूर याद कर लो, बहुत ज़्यादा काम आता है, जैसे भी मेरा काम आया। अब इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 माइनस हुआ तो 2, 9 में से 4 माइनस हुआ तो 5 आ जाएगा, यानी 52 आ जाएगा। तो 22 × 5 × 52 जब आप करोगे ना तो जो आपका आंसर निकल करके आएगा वो आ जाएगा 5720। और ये हमारा क्या निकल रहा है, वॉल्यूम निकल रहा है, तो ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा, क्योंकि ये सब जो रेडियस और हाइट वगैरह हमने जो लिया है वो सेंटीमीटर में है। तो इतना सेंटीमीटर का जो क्यूब है वो वॉल्यूम है लकड़ी का। अब अपने को वजन बोला था, मास बोला था 1 है ना, मास अपने को कितना दिया हुआ था, तो 1 सेंटीमीटर का क्यूब, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू दिया था 0.6 ग्राम, इतना ही दिया था। अब अपने पास टोटल इतने सेंटीमीटर का क्यूब है तो 1 का दिया है, ज़्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल मास, यहाँ पर लिखो आप लोग टोटल मास, बाकी आप लोग वुड वगैरह स्टेटमेंट बना सकते हो, लेकिन एग्जाम में टाइम बचाओ, स्टेटमेंट भी ज़्यादा लंबा चौड़ा मत बनाओ। तो आपका 0.6 इंटू हो जाएगा 5720। तो सबसे पहले तो ये जीरो की वजह से डेसिमल बाहर निकल जाएगा, तो हमारा 6 × 572 बचेगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 3432, और ये हमारा आएगा ग्राम में, क्योंकि ये हमारा ग्राम में दिया हुआ था, 0.6 क्या है, ग्राम है, तो हमारा ये ग्राम में आ गया। अब इतना लंबा चौड़ा ग्राम निकला है तो हम लोग क्या करते हैं, जब बहुत बड़ा ग्राम हो जाता है तो उसको हम लोग केजी में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम जानते हैं कि 1 kg इक्वल टू होता है 1000 ग्राम। तो यहाँ पर हम लोग को अगर इसको ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो वही कर लो, 3432 को 1000 से डिवाइड दे दो। अब यहाँ पर हमारे पास 3 जीरो है नीचे में, तो ऊपर से राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो ये हो जाएगा 3.432 kg, यानी इतना वजन होगा उस पाइप का। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखा कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस दिखते मुश्किल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना तो सारे क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में, जहाँ पर जो आगे क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझा दूंगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू आप अपने डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।